जय हिंद दोस्तों। स्ट्रीट बेगर यानी भिखारी हम हमेशा हमारे आसपास देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, स्ट्रीट पर देखते हैं, जगह जगह देखते हैं। जहाँ भी हम घूमने निकल पड़े तो हमें ये स्ट्रीट बेगर जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। क्या ये स्ट्रीट बेगर्स की तरफ देख के, बच्चों की तरफ देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके भी सपने हैं, उनकी भी उमंगें हैं, उनका भी दिल है, उन्हें भी आम बच्चों जैसा स्कूल जाने को मन करता है, औरों के साथ खेलने को मन करता है, और वह सब कुछ करने को, वह सब कुछ सपने सजाने का मन करता है जो आम इंसान के बच्चे या अमीरों के बच्चे करते हैं। पर बदकिस्मती से उनके नसीब में यह सब नहीं होता और उन्हें दिन भर, इच्छा हो ना हो, मजबूरी में सड़कों पर भटकना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है और धुतकार, गाली, इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी पड़ती है और आगे चल के फिर वो अपराधी बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। दोस्तों, इनकी तरफ देख के मेरे मन में ख़्याल आया कि चलो इनकी भावनाओं को समझते हुए और मेरे मन में जो भाव आए उनको कविता के माध्यम से आपके सामने रखा जाए, किसी प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, ताकि लोग उसे सुने, पढ़े, हो सकता है वायरल हो जाए और इस कविता से या इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग इंस्पायर हो जाए और लोगों की मदद करे, संस्थाओं की मदद करे, आसपास के लोगों की मदद करे। कम से कम ऐसे बच्चे दिखे तो उन्हें धुतकारे ना, कम से कम उनके ऊपर अत्याचार ना करे, शोषण ना करे, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी मजबूरी को समझे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है सूना बचपन। यह कविता सुनने के बाद मुझे यकीन है आप रो दोगे या बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कविता पूरी सुनिए और कविता पूरी होने के बाद भी इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, थोड़ा सा ही लगाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, समाज सुधर जाएगा। कुछ बच्चों का कुछ हद तक तो फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा, वह भी मुख्य धारा में आएंगे, अपनी जिंदगी बना सकेंगे, थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो उनके काम आएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कविता सोना बचपन। आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? सबका मालिक एक है, फिर क्यों राजा और रंग? सबका सबका मालिक एक है, फिर क्यों राजा और रंग? किसे मिले 100%, किसे मिले 0 अंक? किसे मिले 100%, किसे मिले 0 अंक? दिन रात एक करके भी मिले ना भरपेट भोजन। दिन रात एक करके भी मिले ना भरपेट भोजन। आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? छत किसी की सोने की, छत किसी की सोने की, किसी का बिस्तर गुलाब। छत किसी की सोने की, किसी का बिस्तर गुलाब। हम जैसे भी है जहां में, जिसके दुश्मन सारे ख्वाब। हम जैसे भी है जहां में, जिसके दुश्मन सारे ख्वाब। सर्दी बारिश धूप भी झेले, सर्दी बारिश धूप भी झेले, देखो मेरा अधनंगा तन। सर्दी बारिश धूप भी झेले, देखो मेरा अधनंगा तन।
आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? मोच आए धन वालों को, कंठ में आए सबके प्राण। मोच आए धन वालों को, कंठ में आए सबके प्राण। महलों वालों के ही तन में क्या होती है जी जान? महलों वालों के ही तन में क्या होती है जी जान? फूट फूट कर रोवे दिल, फूट फूट कर रोवे दिल, पूछे लाखों सवाल मन। फूट फूट कर रोवे दिल, पूछे लाखों सवाल मन। आने जाने वालों सोचो, क्या मेरा नहीं बचपन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? किसका क्या बिगाड़ा मैंने, क्यों मेरे नसीब सूनापन? उम्मीद है दोस्तों आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आगे भी वीडियो देखें। इन बच्चों के लिए क्या अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, यह जो रंगोली निकालते हुए आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है श्री मंगेशी मून इनकी। इन्होंने ऐसे ही बच्चों के लिए वर्धा रोठा में, वर्धा बोले तो गांधी जिला, वर्धा रोठा में ऐसे ही अनाथ और बेबस बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोला है। यहाँ पारदियों के बच्चे, बेबस बच्चे, अनाथ बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, ब्रिज के नीचे रहने वाले बच्चे, ऐसे सब बच्चों के लिए इन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला है। और इस अनाथ आश्रम में इनके निःशुल्क रहने की, भोजन की और शिक्षा की सुविधा की है। आप कुछ पेपर में इनके कार्य को छापा गया है, उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ अगर इन्हें रास्ते में कोई मिल जाए, दुखिया मिल जाए, जैसे आप देख रहे हैं बूढ़े बाबा, ये बूढ़े बाबा अभी अभी आश्रम में आए थे, इनको घर वालों ने भगा दिया था, तो इनको इन्होंने सहारा दिया और वही इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे सब इनके काम की तस्वीरें पेपर में छपती रहती है। यह अपने बलबूते पर और लोगों के सहयोग से यह संकल्प चला रही है। इस संकल्प का नाम है उम्मीद संकल्प। इस संकल्प में बच्चों को हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो आगे चलकर उनको अपने जीवन में काम आएगी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए काम आएगी। कोई पर्व त्यौहार आते हैं, उसकी भी शिक्षा दी जाती है। गार्डनिंग की शिक्षा दी जाती है, अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, बच्चों में मेल जोल बढ़ाने वाली भावना बढ़ाई जाती है, बच्चों को पूरे अनुशासन के साथ उनकी देखभाल की जाती है। इन संचालिका की खुद की 12 एकड़ खेती है, उसी खेती में बच्चे सहयोग करते हैं, उसी खेती में अनाज उपजता है और उसी खेती से निकले हुए अनाज से इनकी आजीविका चलती है। कुछ लोग भी सहयोग करते हैं, मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ, बहुत लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। इसी के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोगों तक पहुँचे, उनको जानकारी हो, उनका भी सहयोग मिले। मैं आगे चल के इनके अकाउंट नंबर और मदद करने के लिए गूगल पे नंबर वगैरह दे दूंगा। ये देखिए खेती में ट्यूबवेल लगाया है, बच्चे भी साथ में है, ये संकल्प नाम लिखा हुआ, यही इनका वसति गृह है, आश्रम है। काफ़ी लोग इनको मदद करते हैं। ये देखो ऐसे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ये चरखा ट्रेनिंग, सूत काटने का ट्रेनिंग बजाज फाउंडेशन ने दिया है बच्चों को, ताकि इनमें कुछ तो स्किल डेवलप हो। आगे चल के यह सब शिक्षा इनके काम आएगी। इनको स्कूल में भी भेजा जाता है, सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। कलेक्टर, पुलिस लोग भी और प्रशासन कुछ हद तक मदद करता है। ये देखो 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। बच्चों की वह सब खुशी, इच्छाएं पूरी की जाती है जो इनके कभी नसीब नहीं होती अगर ये बच्चे यहाँ नहीं आते। और ये माननीय संचालिका मंगेशी मून इनका ध्यान नहीं रखती। यह पहले मुंबई में रहती थी और वहाँ पर ये सब बच्चों को इस तरीके से स्ट्रीट पर दिखती थी। इनका दिल बहुत दुखी हो जाता था, इसलिए वर्धा में इनकी जगह थी, वहाँ इन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला
और वहीं पर इनके शिक्षा का, रहने का, भोजन का सारा इंतज़ाम ये देख रही है। इसके अलावा कभी इनको रास्ते में कोई बूढ़े बाबा या कोई अनाथ या दुखी मिल जाए तो ये उनको भी सहारा देती है। बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं, देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चों की हर एक्टिविटी है। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई भूखा प्यासा जानवर या अनाथ जानवर या चोटिल जानवर मिल जाए तो उसकी भी देखभाल की जाती है, उनको भी प्यार मोहब्बत दिया जाता है। ये देखिए खेती में बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे खुश है, और इनको वो सब प्यार यहाँ मिला है जो घर में मिलता है। और मैं खुद इस आश्रम को, इस वृद्धाश्रम को, अनाथ आश्रम को जब भी समय मिले जाता हूँ, मिलता हूँ। ये देखिए रैली निकली है, महापरिनिर्वाण दिन की रैली निकली है। हर त्यौहार मनाया जाता है। ये बूढ़े बाबा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दुखी बूढ़े बाबा इनको रास्ते में मिल गए तो उनकी पूछताछ की जा रही है और उनके दुख को समझा जा रहा है और अभी इनको आश्रम पर लेके आने की तैयारी हो रही है। ये कहानी आप खुद ही सुने, बाबा क्या बोल रहे हैं और मैडम उनके साथ क्या बात कर रहे हैं। वणी वरून आता पूर्वी जोर होतो पुरी पाहिजे पोरी जवळ होते, मुली मिळतो पोरगी नको राहू म्हणे. मला जवळ चांगली त्रास देते म्हणे. हा? त्या बापाचा त्या बाबासाठी मला त्रास होतो म्हणे. अच्छा, तुमच्या बाई त्रास होते म्हणे. नाही राहत मग कुठे जायचं. आता मी सकाळी मंदिर मध्ये बसतो मग डाळी बोलते कुठे. कोणतं काम करत होते तुम्ही आधी? अरे मसाल्याचं काम करत आता नाही होत मग ह्याच्यात मसाल्याचं काम करत. आता नाही होत. मी आता मंदिर मध्ये बसतो सकाळी मंदिर बसतो. ये देखिए, ये वही बाबा जी है जो कुछ देर पहले वीडियो क्लिप में रो रहे थे, बड़े दुख में थे। अभी देखो आश्रम में आने के बाद कितने खुश दिखाई दे रहे, स्वस्थ दिखाई दे रहे, एकदम मज़े में दिखाई दे रहे। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, उम्मीद संकल्प इस प्रकल्प की संचालिका मंगेशी मून का वर्धा रेडियो पर साक्षात्कार चल रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो विवरण दिए गए हैं उस विवरण पर आप मदद कर सकते हैं। जय हिंद।